हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी रही। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लास में मैथ मतलब गणित की कॉम्पिटिटिव मैथ की क्लास चलती है, जिसमें चैप्टर वाइज हम करवाते हैं। 4-5 चैप्टर हो चुके थे मैथ के। ये अगला चैप्टर है मिश्रण मतलब एलिगेशन। इसकी आज शुरुआत है। मिश्रण में कोई 2 वस्तु या 3 वस्तु मिलाई जाएंगी, किस अनुपात में मिलाई जाएंगी, उनका क्या क्रय मूल्य होगा, क्या विक्रय मूल्य होगा, कितना लाभ होगा, यही पर क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं को फार्मूला ज़्यादा नहीं रटाने की कोशिश करते हैं, बेसिक समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या है। अगर आपने हमारी अभी तक कोई पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। कई चैप्टर मैंने करवा दिए जो टाइप बाय टाइप करवाए हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन से समझाते हैं, बेसिक तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन दे रखा है ₹12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में ₹18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाई जाए, किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए। हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर ऊपर के लिए क्रय मूल्य दे रखा है तो नीचे भी क्रय मूल्य ही होना चाहिए, विक्रय मूल्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों चीजें समान होंगी आंसर तभी आपका आएगा। अनुपात किस अनुपात में पूछा है, अनुपात निकालने के लिए होता है प्रथम वस्तु बटे दूसरी वस्तु। ठीक है, इसके बराबर होता है मिश्रण का भाव माइनस दूसरी वस्तु का भाव। ठीक है, नीचे होता है मिश्रण का भाव माइनस प्रथम वस्तु का भाव। इस तरीके से हम निकालेंगे। इतना ना निकालकर हम, ये तो फार्मूला बेस हो जाएगा कि हम फार्मूला इसे फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इतना ये याद रखिएगा, प्रथम वस्तु के सामने दूसरी वस्तु का भाव आएगा, दूसरी वस्तु आएगी, दूसरी वस्तु के सामने पहली वस्तु का भाव रहेगा। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, एलिगेशन मेथड निकालेंगे। यहाँ एक 12 दे रखा है, एक 18 दे रखा है, तो प्रथम वस्तु हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट, है ना, और यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड। पहली वस्तु का ₹12 है, दूसरी का ₹18 है। ये के जो मिश्रण होता है, मिश्रण को हम बीच में रख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इधर का घट के इधर आ जाएगा, इधर का घटकर इधर पहुंच जाएगा। एक ज्यादा होता है, एक कम होता है। ठीक है, 18 से 15 गए तो यहाँ डिफरेंस है, माइनस नहीं है ये, सॉरी, डिफरेंस मतलब ज्यादा भाव से कम को घटाएंगे। जैसे यहाँ एक ज्यादा है, एक कम है। 18 से 15 गए तो 3 और 15 से 12 गए तो 3, मतलब ये 3:3 आया है। 3:3 को हम लिख सकते हैं 1:1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। हम क्रय मूल्य दे रखे थे सभी तीनों, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य, इसलिए मैंने ऐसे रख दिया। अगर ये विक्रय मूल्य होता तो इसको हम क्रय मूल्य में बदलते, या ये विक्रय मूल्य दे रखे होते, ये क्रय मूल्य दे रखा होता तो हम इसको विक्रय मूल्य, मतलब जो हमको सुटेबल लगेगा हम वही एक चीज में बना लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ₹25 प्रति किलोग्राम की वस्तु ₹20 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹22 प्रति किलोग्राम रहे। ठीक है, पहली वस्तु दे रखी है ₹25, दूसरी दे रखी है ₹20।
मिश्रण का मूल्य 22 रुपये। डिफरेंस कर देते हैं बस सीधा सा, यही है हमको। 22 से 20 गए तो 2 और 25 से 22 गए तो 3, यही अनुपात हो जाएगा 2:3। इतना सिंपल सवाल होते रहेंगे आपके सामने, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब फार्मूला भी समझा देते हैं। फार्मूला में प्रथम वस्तु के सामने फर्स्ट वस्तु के साथ बटे सेकेंड वस्तु, यही तो था, बराबर मिश्रण का भाव, पहली वस्तु के सामने मिश्रण 22 माइनस दूसरी वस्तु क्या है 20 है, डिफरेंस रहेगा, ठीक है। और यहाँ 22 डिफरेंस 25, मतलब यहाँ हो जाएगा उल्टा, 25 डिफरेंस 25 माइनस 22, हमको वही पीछे रखना है जो कम होगा। लिखेंगे तो ये आएगा 2, नीचे आएगा 3, यही अनुपात आ गया। देखो जो यहाँ दे रखा था इस तरीके से, थोड़ा हमको कंफ्यूजन होता कहाँ क्या रखेंगे, लेकिन इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कैसे क्या होता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो थोड़ा इन क्वेश्चन से अलग हटकर है। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। या क्वेश्चन दे रखा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर ₹18 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 18 में बेचने पर कितना लाभ है 20% का, यहाँ लाभ शामिल है। पहले तो हमको मूल कीमत ज्ञात होनी चाहिए। मूल कीमत एक की 10 है, एक की 16 है। अब ये 20% लाभ के साथ है, तो पहले तो हम इसका केवल क्रय मूल्य मतलब मूल कीमत निकाल लेते हैं, फिर हम एलिगेशन लगाएंगे। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। लाभ के सहित नहीं आएगा, क्योंकि लाभ 16 से भी ऊपर जा रहा है, 10 से तो ऊपर है ही, एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 100% तो चावल का मूल्य तय हुआ होगा, प्लस इसमें 20% लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा 120%। 120% पर कितना है 18, मतलब 1% बराबर आपका रहेगा 18/120, है ना। मुझको ज्ञात करना है 100%, 100 से गुणा करा देते हैं। 20 से काटेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 6 से काटेंगे तो 3, मतलब ये 100% का आ जाएगा। 100% जब हमने गुणा करा दिए 100% बराबर ये हो जाएगा आपका 5 या 15 रुपये। देखो आ गया है। मिश्रण की कीमत कितनी आई है 15 रुपये। चलिए देखते हैं। एक पहले की 10 है, दूसरे का 16 है और मिश्रण का 15 है, किस अनुपात में मिलाना है हमको ये ज्ञात करना है। 15 से 10 गए तो 5 बचे और 16 से 15 गए तो 1 बचा, यही अनुपात हो जाएगा 1:5 के अनुपात में मिलाकर इन्हें बेच दो। 18 रुपये में 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इतना काम बढ़ गया है और यही काम मुख्य है। पिछले वाले सिंपल क्वेश्चन थे, हम आपको पहले ही बताए थे कि हम आपको इजी से टफ की ओर ले जाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए, ताकि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा सकें क्या क्या होता है। पहले क्वेश्चन में सामान्य थे, अब यहाँ लाभ शामिल दे दिया है या हानि होगी, जो भी होगा उस तरीके से हम निकाल के लगा देंगे, ठीक है। यहाँ लाभ था तो 120 हो गया, अगर हानि होती तो 20 माइनस कर देते, इस तरीके से निकाल कर क्वेश्चन कर लेते। चलिए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन जो हानि पर आधारित है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। पिछला वाला क्वेश्चन लाभ दे रखा था, यहाँ पर हानि दे रखी है। 25 रुपये दे रखा है, 30 रुपये दे रखा है वस्तु का, अनुपात में मिलाकर 21 रुपये में बेचा जाता है, तो कितनी हानि होती है 25% की। तो हम पहले 100% बराबर निकाल लेते हैं, कितना मिश्रण का मूल्य वास्तविक मूल्य क्या है उसके बाद ही तो करेंगे। अगर 100% वस्तु थी की कीमत 25% लॉस हो गया तो कितनी बची 75% बची है कीमत, है ना। 75% के बराबर दे रखा 21, तो 1% बराबर कितना आएगा 21/75। हमको ज्ञात क्या करना है 100%, तो 100 से गुणा करा दें हम। यहाँ 3, यहाँ 4, 3 से काटोगे 7, यहाँ 100% बराबर आपका आ जाएगा 7×4 = 28 रुपये। ये मिश्रण की कीमत आई है, रियल कीमत जो होनी चाहिए थी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर रखकर। एक पहली वस्तु 25 दे रखा है और दूसरी की 30, मिश्रण की कीमत 28 रुपये। घटा देते हैं, इधर 2 बचेंगे, इधर 3 बचेंगे, यही अनुपात हो जाएगा 2:3। मिश्रण इस अनुपात में मिलाया जाए कि
2:3 में मिलाया जाए तो 21 रुपये में बेचने पर कितना नुकसान होगा? 25% का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सभी वीडियो सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोबारा, अगर समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लग रही है, कैसी हो रही है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी। इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आपके नॉलेज में सभी दीजिएगा, जो नहीं लगता उसको कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी।